नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, आया तो था खुद को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब का एक लेक्चर चल रहा था माइंड के ऊपर कि डर, क्रोध या प्यार को हमारा दिमाग कैसे कंट्रोल करता है। तो इसी पे थोड़ा सा डॉक्टर साहब का लेक्चर है, तो देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर हिंदी में तो नहीं होगा और कुछ अंग्रेजी में होगा, क्योंकि वो 2 एपिसोड जो हमने किए थे वो विशेषकर बोल के किए थे। डॉक्टर साहब हिंदी में बोलना है, लेकिन चलिए, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो समझ सकते हैं तो वो इसको पसंद करेंगे। आइए देखते रहे यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का और सुनते हैं डॉक्टर साहब का लेक्चर। नर्मदे हर। एनाटॉमी के एचओडी डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज थोड़ा सा हम ये ब्रेन के बारे में जानना चाहेंगे कि ब्रेन हमारा जो है डर, क्रोध और प्यार, इन तीनों चीज़ों को कैसे कंट्रोल करता है। जी, आज मैं हमारे पीजी स्टूडेंट हैं और आप प्रोफेसर्स हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए बैठे हुए हैं जी। पढ़ने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। जी जी। ये हमको गाइड भी करेंगे जहाँ पे गलत रहेंगे जी। तो आज हम इसी सिस्टम को हम ट्रेस करना चाहेंगे अपने स्टूडेंट के बीच में, जिसका नाम है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को आज हम दिखाते हुए लिम्बिक सिस्टम के कैसे ट्रैक्स जाते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं ब्रेन्स के, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिम्बिक सिस्टम में अगर हम आप लोगों से पूछें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं लिम्बिक सिस्टम में। हाँ, लिम्बिक सिस्टम में जो भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, सबसे पहले ऑल्फैक्टरी पाथवे पूरी इन्वॉल्व होती है लिम्बिक सिस्टम में। दूसरी चीज़ जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं कार्पस कैलोसम के, ये देखिए, ये कार्पस कैलोसम है, इसके इर्द गिर्द ये डायनकेफ्लॉन का पार्ट है, थैलमस है। इसके पेरिफेरल जो स्ट्रक्चर्स हैं मौजूद हैं, वो हमारा लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या आता है। लिम्बिक लोब में, लिम्बिक लोब की अगर हम बात करें तो ये सिंगुलेट गायरस है, ये देखिए सिंगुलेट गायरस है, ये आता है। और सिंगुलेट गायरस जो आगे कर्व होता है आगे की तरफ, ये कार्पस कैलोसम के आगे ये पोर्शंस है। एक पोर्शन लाइए, ये पहले हम आइडेंटिफिकेशन कराएं स्ट्रक्चर्स क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए लमाइना टर्मिनलिस है, ये आगे जो होती है, और यहाँ पे ये जीनू है, ठीक। जीनू के आगे ये रोस्ट्रम है, इसके आगे का जो गहराई है ये पैराटर्मिनल गायरस होता है, ठीक है। और ये सेप्टम पेलुसिडम है जो कि कार्पस कैलोसम के नीचे होती है, और यहाँ से ये फोर्निक्स जा रही है, फोर्निक्स के ऊपर होती है, ठीक। और ये सेप्टल न्यूक्लियाई यहाँ पे होती है, पैराटर्मिनल गायरस के पास ही होती है सेप्टल न्यूक्लियाई, ठीक। और ये देखिए ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व है। तो हम अगर शुरुआत करें इसमें ऑल्फैक्शंस की, सबसे पहले हम ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट को ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम को स्टार्ट करने के पहले ऑल्फैक्टरी पूरे ट्रैक्ट्स को, पाथवे को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ से शुरू होता है ऑल्फैक्शन? शुरू होता है नोज से। नोज के रूफ में हमारा एपिथीलियम होता है, ठीक है। एपिथीलियम में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्मेल्स को महसूस करते हैं, और वहाँ से बाइपोलर नर्व होती है, ये ऑल्फैक्शन के लिए। बाइपोलर का पेरिफेरल पार्ट जो होता है हमारे रूफ ऑफ द नोज में होता है, और उसका जो सेंट्रल पोर्शंस होता है वो आता है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट एथमॉइड बोन का पार्ट है, ठीक है। उसमें से निकल करके ये ब्रेन के वेंट्रल सरफेस पे आता है, ऑर्बिटल वेंट्रल सरफेस पे, ये, ठीक है। बोन के ऊपर इस तरीके से रखा है, नोज से फाइबर्स जा रहे हैं, यहाँ पे आकर के कन्वर्ज होते हैं। ये यहाँ पे एक बल्ब बनती है जिसे ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब में सिनेप्स होती है, ऑल्फैक्शन। तो जो पहला न्यूरॉन बनेगा वो ऑल्फैक्शन का फर्स्ट न्यूरॉन होता है, बाइपोलर न्यूरॉन का सेंट्रल प्रोसेस,
और ऑल्फैक्टरी बल्ब में आकर के सिंप्स होता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब इटसेल्फ, इसमें 6 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर जो अर्बोराइजेशन होगा, जो नर्व्स आएंगे, फाइबर्स आएंगे, पहले लेयर में वो छितरे हुए होंगे नर्व फाइबर्स। सेकंड लेयर्स में ग्लोमेरुलस बनते हैं, उसमें क्या होते हैं, इसके अंदर के जो सेल्स होते हैं, बल्ब के अंदर भी सेल्स होते हैं, और ये 2 सेल्स होते हैं, 2 टाइप के सेल्स होते हैं, माइटल सेल्स और टफ्टेड सेल्स। माइटल सेल्स और टफ्टेड सेल्स के डेंड्राइट्स और जो एक्जान्स आ रहे हैं सेंट्रल प्रोसेस बाइपोलर न्यूरॉन्स के, वो प्लस एक्स्ट्रा ग्रेनुलर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स, एक्स्ट्रा ग्रेनुलर न्यूरॉन्स भी होते हैं सेकंड लेयर्स में, उसके डेंड्राइट्स मिलाकर के ग्लोमेरुलाई बनाते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोमेरुलाई का, अगर आप जिक्र नहीं करते हैं समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है। उसमें कौन कौन से डेंड्राइट्स आते हैं, एक्जान्स के कौन से पार्ट्स आते हैं। अब जो है इस ग्लोमेरुलाई से जो एक्जान्स निकलते हैं, जो माइटल सेल्स के और टफ्टेड सेल्स के, वही ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बनाते हैं। ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के ये अंदर भी एक न्यूक्लियाई होते हैं, कुछ स्कैटर्ड न्यूक्लियाई होते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के, उनको ऑल्फैक्टरी न्यूक्लियस बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आप आगे आते हैं, ये देखिए इस ट्रैक्ट के जब आगे पीछे की तरफ आएंगे, ये ट्रैक्ट 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक मीडियल जाता है, एक लेटरल जाता है। ठीक है, ये टूट गया है, एक मिनट यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, इसका फोकस कीजिए, ये देखिए लेटरल स्ट्राया है, ऑल्फैक्टरी स्ट्राया है, ये मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया है। ठीक है, ये ट्राइगोन्स बनते हैं, जब पीछे की तरफ हम आएंगे ये ट्राइगोन्स बनते हैं, और ये मीडियल स्ट्राया है, ऑल्फैक्टरी स्ट्राया है, ये लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया है। मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया मीडियल ऑल्फैक्टरी गायरस के साथ और पैराटर्मिनल गायरस में जाकर के टर्मिनेट होता है, किसके साथ, ये डायगोनल बैंड ऑफ ब्रोका। ये जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, इसके लेटरल साइड में एक आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे, एक देखिए ये ट्रैक्ट जा रही है, ये देखिए वाइट फाइबर जा रही है, ये डायगोनल बैंड ऑफ ब्रोका है, इसके साथ मिलकर के, और इसका ये मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया मिलकर के कहाँ टर्मिनेट होती है, पैराटर्मिनल गायरस में। आगे बताएंगे पैराटर्मिनल गायरस का कनेक्शन कैसे है। लेटरल स्ट्राया जो आती है, लेटरल स्ट्राया टर्न करती है लेटरल साइड में, और इन दोनों के बीच में ये जो ट्राइगोन्स बनता है, ये है एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। तो ऑल्फैक्शंस का जो पार्ट है एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंसेस है, ठीक है, और पैराटर्मिनल गायरस है। इसको पैराटर्मिनल गायरस के लेटरल पार्ट को एंटोराइनल सल्कस भी कहते हैं, सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी एरिया। इसी को पाइरिफॉर्म लोब भी कहते हैं, जहाँ पे अंकस आकर के, ये देखिए ये अंकस का पार्ट है, ये अंकस है, अंकस का जो ये है एंटोराइनल एरिया, एरिया नंबर 28 यहाँ पे होता है। ठीक है, और यही पाइरिफॉर्म लोब बनाता है। पाइरिफॉर्म जहाँ पे स्मेल्स की एनालिसिस होती है, स्मेल को रिकग्नाइज किया जाता है और आगे एनालाइज करके आगे सेंड कर दिया जाता है। तो इसके जो ऑल्फैक्शंस का एनालिसिस जो है यहाँ पे पाइरिफॉर्म लोब में होता है। ये अंकस है, ये पूरा लोब अंकस है, और इसके मीडियल सरफेस पे ये जो एरिया है, ये है आपका एरिया नंबर, एंटोराइनल एरिया इसको बोलते हैं, एरिया नंबर 28। ठीक, सेकेंडरी इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी एरिया, सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी एरिया कॉर्टेक्स। प्राइमरी में रिकॉग्निशन होता है, सेकेंडरी में एनालाइज होता है किस तरीके का स्मेल है। ठीक है, जो लेटरल स्ट्राया है, जो यहाँ पे मैंने दिखाया था अभी, 2 तरह के गायराई में जाते हैं। लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया, एक गायराई एम्बियंस होती है जो लेटरल साइड में होती है, और गायराई सेमीलूनरिस होती है। गायराई एम्बियंस एंड गायराई सेमीलूनरिस, ये ध्यान रखिएगा, इसको लिखना पड़ेगा आपको अगर ऑल्फैक्शंस आ जाएगा। गायराई सेमीलूनरिस ये एमिग्डलाइड बॉडी के मीडियल पार्ट से इम्बेडेड रहता है। तो कार्डिको मीडियल पोर्शंस ऑफ द एमिग्डलाइड बॉडी इज इम्बेडेड इन द गायरस सेमीलूनरिस। So there is a direct connections from the
गायरस सेमिलोलरिस टू दी एमिग्डलॉइड बॉडी। तो ऑल्फैक्शंस का एनालाइज होता है, उसके बाद से ये चला जाता है एमिग्डलॉइड बॉडी। ठीक, अब आइए लिम्बिक लोब को समझते हैं किस तरीके से। लिम्बिक लोब का जो हम हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशंस की बात करते हैं, हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशंस जो बनता है वो इंड्यूजियम ग्रीजियम से। इंड्यूजियम ग्रीजियम कहाँ है? इंड्यूजियम ग्रीजियम ये कार्पस कैलोसम के ऊपर, ये देखिए ये जो लेयर ग्रे मैटर का लेयर है ये इंड्यूजियम ग्रीजियम है। ठीक है, इसके लेटरल और मीडियल साइड में जो ग्लिसनिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, ये किनारे यहाँ पे एक आपको लेटरल साइड में दिखाई देगा, ये मीडियल। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राया है और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राया है। ये बैंड है इंड्यूजियम ग्रीजियम का, और ये आकर के ये गहराई में मिल जाते हैं। कौन सा गहराई है? ये सिंगुलेट गहराई। सिंगुलेट गहराई से कनेक्शंस होते हैं। पीछे ये जो ग्रे में ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राया, और इसमें हम पीछे की तरफ आते हैं। ये डिसेक्शन थोड़ा साफ नहीं है, थोड़ा सा दूर रखिए, केवल हम समझाते हैं इसको। डिसेक्शन टूट गया है ये स्ट्रक्चर से। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स आता है इंड्यूजियम ग्रीजियम का, ये फैसियोलरिस गायराई फैसियोलरिस का पार्ट है, जो डार्सल पार्ट ऑफ फोर्निक्स। फोर्निक्स का डार्सल पार्ट और एक वेंट्रल पार्ट होता है फोर्निक्स का। फोर्निक्स का वेंट्रल पार्ट स्प्लीनियम के नीचे से निकल जाता है और डार्सल पार्ट इंड्यूजियम ग्रीजियम के साथ मर्ज हो जाता है। और वो फैसियोलरिस गायरस फैसियोलरिस कहाँ से आता है? ये आता है डेंटेड गायरस से। ठीक है, और वो आगे की तरफ वो इंड्यूजियम ग्रीजियम बनाता है और वो ऊपर की तरफ आगे मर्ज हो जाता है। कहाँ पे? पैराटर्मिनल गायरस में जाता है। पैराटर्मिनल गायरस किससे कनेक्टेड है? ऑल्फैक्शन से कनेक्टेड है। सो ऑल दीज आर नोन एज ए फर्स्ट। ये रूडिमेंट्री हो गए बाद में। ह्यूमन का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ ये रूडिमेंट्री हो गए, इसका विकास रुक गया। पहले ऑल्फैक्शंस ही होते थे। एनिमल में आप प्रिमिटिव एनिमल जो देखेंगे तो ऑल्फैक्शन से ही सारी इमोशंस उनके डेवलप होते थे। लेकिन जब ह्यूमन डेवलप किया तो न्यू कॉर्टेक्स डेवलप हुआ। न्यू कॉर्टेक्स में हिप्पो पैरा हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस में भी एक एरिया जो है आपका 3 लेयर्स का ही मिलेगा अगर उसका सेक्शन काट कर हम देखेंगे। लेकिन जैसे ही पैरा हिप्पोकैम्पस में जाएंगे न्यू कॉर्टेक्स मिलते हैं, उसमें 6 लेयर्स मिलते हैं। जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 6 लेयर्स मिलते हैं। तो उसी तरीके से जो नया कॉर्टेक्स डेवलप हुआ ह्यूमन में, तो लिम्बिक सिस्टम डेवलप हुआ। तो लिम्बिक सिस्टम में क्या हो गया? हिप्पोकैम्पस को इन्वॉल्व करते हैं, पैरा हिप्पोकैम्पस को इन्वॉल्व करते हैं, सुबिकुलम हिप्पोकैम्पस के आगे का जो पोर्शन है सुबिकुलम है पार्ट, पीछे का पोस्टीरियर साइड में सुबिकुलम, उसको इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद से ये गायराई इन्वॉल्व, सिंगुलेट गायरस इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर सेप्टल एरिया इन्वॉल्व करते हैं। सब कॉर्टिकल एरिया में थैलमस भी इन्वॉल्व होता है, पैरा हाइपोथैलमस भी इन्वॉल्व होता है, और हैबेनुलर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होता है। ये हैबेनुलर न्यूक्लियाई यहाँ पे होता है, 2 स्टाक से लगे होते हैं, जहाँ पीनियल ग्लैंड्स पीछे की तरफ होता है, उसमें 2 स्टाक्स होते हैं, एक ऊपर की तरफ स्टाक होगा, एक नीचे की तरफ स्टाक होगा। और उसके बाद से ये पीछे की तरफ टेगमेंटम बनाते हुए मिड ब्रेन से होकर के पीछे का लेयर बनाते हुए डार्सल लेयर्स बनाते हुए चली जाती है ब्रेन स्टेम में। तो जो ऊपर का जो स्टाक्स है उसके अंदर हैबेनुलर न्यूक्लियाई होती है, उसी के अंदर हैबेनुलर कॉम्बिसस होते हैं। ठीक है, और नीचे का जो स्टाक होता है उसमें कौन से कॉम्बिसस होते हैं? पोस्टीरियर कॉम्बिसस। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब जो ये ट्रैक्ट है स्ट्राया मेडुलिस थैलमाई, स्ट्राया मेडुलिस थैलमाई स्टार्ट कहाँ से होती है? पैराटर्मिनल गायरस से स्टार्ट होती है, और ये स्टार्ट होकर के इंड कहाँ करती है? हैबेनुलर न्यूक्लियाई में इंड करती है। ठीक है, और ये कनेक्शन कहाँ कहाँ से लेती है स्ट्राया मेडुलिस थैलमाई? एक तो एमिग्डलॉइड बॉडी से भी कनेक्शंस आती है इसके,
इसके सेप्टल न्यूक्लियाई से भी कनेक्शंस आते हैं, ठीक है। इसके हाइपोथैलेमस से भी कनेक्शंस आते हैं और फिर हेबेनुलर न्यूक्लियाई में ये इंड कर जाता है। पहला चीज़ तो ये हो गया। अब आ जाइए हिप्पोकैम्पस से जो एक्सॉन्स निकलते हैं। हिप्पोकैम्पस भी लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है, उसको हम कहते हैं फोर्निक्स। दो हिप्पोकैम्पस के आगे अगर आप देखेंगे, हिप्पोकैम्पस इसमें मैंने निकाला था ये, यही था ना डॉक्टर साहब। ये हिप्पोकैम्पस देखिए, ये हिप्पोकैम्पस दिखता कहाँ है? ये रहता है इंफीरियर हॉर्न के फ्लोर में। ये इंफीरियर हॉर्न है, इंफीरियर हॉर्न के फ्लोर में। हाँ, लेटरल वेंट्रिकल का ही इंफीरियर हॉर्न है और उसी के फ्लोर में रहता है। इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है पेस हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, वो पंजे की तरह होता है। उसके जैसे जैसे हम पीछे आएंगे, ये देखिए डेंटेड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये कार्नेटेड है, ये डेंटेड न्यूक्लियस ये, और डेंटेड न्यूक्लियस के साथ ये जो फाइबर, वाइट फाइबर जा रही है, यही फोर्निक्स है। ये फिम्ब्रिया बनाती है, फिम्ब्रिया उसके बाद से क्रूरा बनाती है। जैसे ही अपटर्न होता है, क्रूरा अपटर्न होकर के दोनों साइड से मिलता है, आइदर साइड से। इधर से भी जो हाफ सर्कुलर डिस्प्ले होगा उसका भी क्रूरा होगा और इस साइड का भी क्रूरा, दोनों मिल करके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो बॉडी ऑफ फोर्निक्स बनाते हैं, ठीक है। ये बॉडी ऑफ फोर्निक्स आगे आकर के, ये सेप्टम पेलुस्ट्रम था, ये सब टूट गया है, ये सब ढका रहता है सेप्टम पेलुस्ट्रम से। यहाँ पे इसके नीचे आकर के ये बाइफर्केट करता है, एक तो सुपीरियर, एक मिडिल, एक नीचे की तरफ जाता है। सुपीरियर कमिशनल फाइबर जो होते हैं वो चले जाते हैं आपके पैराटर्मिनल गायरस में। यहाँ पैराटर्मिनल गायरस मैंने बताया कि ये एरिया पैराटर्मिनल गायरस, जहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व आप देख रहे हैं ये निकल रहा है, इसके जस्ट पोस्टीरियर आप समझ लीजिए कि पैराटर्मिनल गायरस है। लमाइना टर्मिनस की सीधे आगे, लमाइना टर्मिनस के आगे वाला पोर्शन पैराटर्मिनल गायरस है, वहाँ इसका कनेक्शन हो जाता है। उसके बाद से इसका दूसरा कनेक्शन एंटीरियर कामिशस में जाते हैं फाइबर्स इसके। एंटीरियर कामिशस कहाँ होता है? ये जो आप फाइबर जेनू देख रहे हैं, इसके आगे ही एंटीरियर कामिशस होते हैं जो कि दोनों साइड को जोड़ते हैं। पोस्टीरियर कामिशस मैंने कहाँ बताया? आपके पिनियल स्टाक के नीचे वाला जो पोस्टीरियर कामिशस है। एंटीरियर कामिशस कहाँ है? इसके आगे है एंटीरियर कामिशस। उसके बाद से फिर नीचे आएगा तो मेमोरी बॉडी में चला जाता है इसका कनेक्शंस, हाइपोथैलेमस के नीचे। मेमोरी बॉडी आपको इसमें नहीं दिख रहा, ये है मेमोरी बॉडी, फिर इसमें कनेक्शन आ जाता है। तो ये फोर्निक्स के जो कनेक्शंस होते हैं हिप्पोकैम्पस से, ये फाइबर्स होते हुए ये मेमोरी बॉडी में ये कनेक्शंस आता है। तो इसको हम पैपेज सर्किट कहते हैं। पैपेज सर्किट क्या होता है? मेनली जो है लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है पैपेज सर्किट। अगर आप पैपेज सर्किट नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं जानते। पैपेज सर्किट का एक निमोनिक्स आपको कल मैंने बताया था, निमोनिक्स नोट कीजिए, जिसको याद करने में हमेशा आसानी रहेगी। तो एच फॉर हिप्पोकैम्पस आपको कल बताया था, नोट कर लीजिएगा। फिर एम फॉर मेमोरी बॉडी, हिप्पोकैम्पस से मेमोरी बॉडी, हाई माइंड, ठीक है। एट कॉलेज, एट में एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई। देन ये फाइबर कहाँ जाते हैं? एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई में। थैलेमस ये पोर्शन है, फिर यहाँ मेमोरी बॉडी से एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई में ये जाते हैं, यहाँ से कनेक्शन होता है पैपेज सर्किट। ये मेमोरी बॉडी है, फिर एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई है। एट कॉलेज, फिर सी फॉर सिंगुलेट गायरस, फिर ये जो है सिंगुलेट गायरस से कनेक्टेड होता है, ये सिंगुलेट गायरस है, फिर ये सिंगुलेट गायरस में आ जाता है। देन पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस में ये आते हैं। पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस कहाँ है? आपने हिप्पोकैम्पस देखा था, आपने आगे हिप्पोकैम्पस देखा था, ये लेटरल पोर्शन से पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है। तो सिंगुलेट गायरस जो आते हैं ये कनेक्ट होकर के पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस में आते हैं।
ठीक है। देन अगेन हिप्पोकैम्पस में आ जाते हैं। देन अगेन हिप्पोकैम्पस से फिर कहाँ जाते हैं, फोर्निक्स के थ्रू मेमोरी बॉडी में जाते हैं। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गई। तो ये है पेपेज सर्किट, ठीक। अब क्लोज सर्किट ये मैंने बता दिया कि हिप्पोकैम्पस से स्टार्ट होते हैं, फिर हिप्पोकैम्पस में आते हैं। मेमोरी बॉडी लास्ट में मैंने इसलिए लिख दिया है कि फिर वही साइकिल रीस्टार्ट होगा, फिर मेमोरी बॉडी से फिर वही सर्किट चलेगा। तो ये क्लोज सर्किट होता है। अब आइए जो क्वेश्चन से एक था डर एमिग्डलाइड, आज एक और चीज़ बताएंगे, एमिग्डलाइड बॉडी। एमिग्डलाइड बॉडी आपका डिसेक्शंस में दिख नहीं रहा है, लेकिन पोजीशन समझिए एमिग्डलाइड बॉडी होती कहाँ है। एमिग्डलाइड बॉडी रूफ ऑफ द इंफीरियर हॉर्न में होती है। कार्डेट न्यूक्लियस, कार्डेट न्यूक्लियस कहाँ होता है, कार्डेट न्यूक्लियस ये देखिए कार्डेट न्यूक्लियस है, ये फ्लोर में होता है। ये फ्लोर ऑफ लेटरल वेंट्रिकल का ये पोर्शन से ये कार्डेट न्यूक्लियस है। और कार्डेट न्यूक्लियस ये देखिए आ रही है, ये घूमते हुए, ये इसको, ये थैलमस को, ये ऐसे घूमते हुए थैलमस का टेल ऑफ द कार्डेट न्यूक्लियस ऐसे आती है, ये आ रही है। लेकिन इसके आगे जो है कार्डेट न्यूक्लियस टूट गया है, टेल ऑफ द कार्डेट न्यूक्लियस टूट गया है। इसी के आगे रूफ में एमिग्डलाइड बॉडी होती है, ठीक है। और एमिग्डलाइड बॉडी का जो मीडियल पोर्शंस होता है वो गायरस सेमिलुनरिस के साथ मर्ज करता है। गायरस सेमिलुनरिस आपको मैंने दिखाया था, गायरस सेमिलुनरिस लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया के मीडियल पोर्शन वाला पार्ट। तो लोकेशन आप समझ गए, जो मीडियल पोर्शंस आएगा, एमिग्डलाइड बॉडी यहीं पे थी, उसका मीडियल पोर्शन इसके साथ मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो एमिग्डलाइड बॉडी से एक एक्जांस निकलता है जो फाइबर्स लेकर के जाता है। एमिग्डलाइड बॉडी एमिग्डलोफ्यूगाल फाइबर्स भी कहते हैं उसको, वेंट्रल एमिग्डलोफ्यूगाल फाइबर्स। और स्ट्राया टर्मिनलिस इसका मेन एग्जिट होता है, एक्जांस होती है। तो स्ट्राया टर्मिनलिस ये कार्डेट न्यूक्लियस, टेल ऑफ कार्डेट न्यूक्लियस के साथ साथ चलती है। कहाँ पे रन करती है ये, अगर आपको ट्रेस करना है तो यहाँ पे ये देखिए, ये थैलमस है, ये कार्डेट न्यूक्लियस है। इसमें एक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, थैलमस और कार्डेट न्यूक्लियस के बीच में, हाँ ये थैलमस है और ये कार्डेट न्यूक्लियस है, ठीक है। ये थैलमस है, कार्डेट न्यूक्लियस, इसके बीच में एक ग्रूव है। इस ग्रूव में हाँ स्ट्राया टर्मिनलिस रहती है और इसे थैलमोस्टियर ट्विन भी रहती है। इसमें दो स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे इस ग्रूव में, और इसको आप ट्रेस करेंगे तो इसमें आप इसी में खोजेंगे स्ट्राया टर्मिनलिस। स्ट्राया टर्मिनलिस कहाँ से कनेक्शन होता है स्ट्राया टर्मिनलिस का, ये भी जाता है कि सेप्टल न्यूक्लियाई में जाएगा, पैराटर्नल गायरस में जाएगा, हाइपोथैलेमस में जाएगा और थैलेमस में इसका कनेक्शन होता है। और प्लस स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई जो फाइबर्स जाते हैं हैवेनुलर न्यूक्लियाई में, उसमें भी इसका कनेक्शन। तो ये कनेक्शन आपने पेपेज सर्किट का समझा, दूसरा कनेक्शन एमिग्डलाइड बॉडी का समझे। तो एमिग्डलोफ्यूगाल फाइबर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट, एक तो स्ट्राया टर्मिनलिस के थ्रू होता है और दूसरा डायरेक्ट हाइपोथैलेमस में जाते हैं इसके फाइबर, उसको कहते हैं एमिग्डलोफ्यूगाल फाइबर। तो एमिग्डलोफ्यूगाल फाइबर्स और स्ट्राया टर्मिनलिस ये दोनों कनेक्शन कहाँ लेकर के जा रहे हैं, हाइपोथैलेमस में लेके जा रहे हैं, सेप्टल न्यूक्लियाई में। तो एमिग्डला मेनली जो है हमारा, एमिग्डला क्या परसेप्ट करता है, एमिग्डला इमोशंस में, एमिग्डला में फियर और एंगर, ये दोनों चीज़ें एमिग्डला से ही डिसाइडेड होती है कि फियर अगर आपके अंदर है और एग्रेशंस है और जो है एंगर है, तो उसका एक्सप्रेशन किस तरीके से आएगा, कैसे आप रिएक्ट करेंगे, ये एमिग्डला से ही एक्सप्रेशन डिसाइडेड होता है। प्लेजर का अगर आपके अंदर देखना है, फीलिंग करनी है, रिवार्ड्स, तो आपका सेप्टल न्यूक्लियाई है। सेप्टल न्यूक्लियाई कहाँ पे है, सेप्टल न्यूक्लियाई सेप्टम पेलिटम के आगे जो न्यूक्लियाई है वो सेप्टल न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो वहाँ से सेप्टल न्यूक्लियाई है। ये सारे कनेक्शंस कहाँ पे लास्ट में एंड करते हैं, हैवेन्युलर न्यूक्लियाई में। इसके मतलब जो भी हम परसेप्ट करते हैं तो हैवेन्युलर न्यूक्लियाई में जाते हैं।
अब हैबेन्यूलर न्यूक्लियाई से हम ट्रेस करेंगे नीचे की तरफ कैसे जाते हैं। हैबेन्यूलर न्यूक्लियाई से इंटरपेडिकुलर न्यूक्लियाई में कनेक्शंस होता है। इंटरपेडिकुलर आपने इस ब्रेन स्टेम में देखा होगा, ये पेडेंकल्स है, ये पेडेंकल्स जो आ रहे हैं ब्रेन स्टेम में, जिसमें से आपके जो फाइबर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फाइबर्स जो आते हैं वो सेरेब्रल पेडेंकल के रूप में नीचे ब्रेन स्टेम में जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। तो उसके अंदर भी न्यूक्लियाई होते हैं जिसे कहते हैं इंटरपेडिकुलर न्यूक्लियाई। इंटरपेडिकुलर न्यूक्लियाई को जोड़ने वाली फाइबर्स क्या होती है, उसको कहते हैं फाइबर्स रेट्रोफ्लेक्सस। रेट्रोफ्लेक्सस ट्रैक्स का नाम भी आपको याद होना चाहिए। रेट्रोफ्लेक्सस जोड़ता है इंटरपेडिकुलर न्यूक्लियाई। इंटरपेडिकुलर न्यूक्लियाई से कनेक्शंस कहाँ होता है, टेगमेंटम एरिया ऑफ द ब्रेन स्टेम। टेगमेंटम, टेगमेंटम जान रहे हैं कौन था, इंटीरियर पोर्शंस ऑफ द मिड ब्रेन, टेगमेंटम। टेगमेंटम में ये जाते हैं, ये डार्सल फेसिकुलस, डार्सल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस और मीडियल फोर ब्रेन बंडल, मीडियल फोर ब्रेन बंडल्स के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं टेगमेंटम से। टेगमेंटम से ये रेटिकुलर फाइबर के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं। 3 न्यूक्लियाई होती है, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, डार्सल न्यूक्लियस ऑफ फ्रेगस, ठीक है। ये जो फाइबर्स जा रही है ये पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स को लेकर के कैरी कर रही है इसके थ्रू। अब अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, 2 तरीके रिफ्लेक्सेस आते हैं वहाँ एमिग्डाला से और हाइपोथैलेमस। एक तो पैरासिम्पथेटिक हो गया, दूसरा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन फिर हैबेन्यूलर न्यूक्लियाई से आप ट्रेस कीजिए, उसी बंडल से आएंगे, लेकिन वो वहाँ से हैबेन्यूलर न्यूक्लियाई से नहीं आएंगे, सीधे ये मीडियल फोर ब्रेन बंडल से सीधे पेरी एक्यूडक्टल एरिया में आएंगे। एक्यूडक्ट जानते हैं, ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन का जो केविटी होती है वो उसको सेरेब्रल एक्यूडक्ट कहते हैं। उसके चारों तरफ एक्यूडक्टल, पेरी एक्यूडक्टल पैग उसको बोलते हैं, पेरी एक्यूडक्टल ग्रे एरिया, ये सिंपैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये कनेक्ट होता है कहाँ पे, ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, इसको एक इंफॉर्मेशन लेके जाता है और दूसरा इंफॉर्मेशन लेके जाता है ये रोस्ट्रल एरिया ऑफ मेडुला, लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला, रोस्ट्रल लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला, ठीक है। रोस्ट्रल लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला से सिंपैथेटिक इंफॉर्मेशन आपका कहाँ पे जाएगा, T2 लेवल से लेकर के L1 तक, जहाँ तक सिंपैथेटिक चेन होती है स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल पोर्शन। सिंपैथेटिक कहाँ से निकलती है, अगर क्रॉस सेक्शन आप थोरेसिक लेवल पे काटेंगे तो आप एक लेटरल फ्यूनिकुलस बनाते हैं ना, लेटरल फ्यूनिकुलस के अंदर वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है। और सिंपैथेटिक आउटफ्लो, अब अगर आपको डायलेटर पिपली में जाना है इंफॉर्मेशन, या जो सबमैंडिबुलर सेल्युलरी ग्लैंड के अंदर सिंपैथेटिक इंफॉर्मेशन जाना है, तो किसके थ्रू जाएगा, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, गैंग्लियन जो 3 होती है उसके अंदर, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ये भी आपको कनेक्शन जानना पड़ेगा। तो ये जो अगर किसी की आंखें डर से अगर फैल गई कुछ तो वो किससे फैल रही है, सिंपैथेटिक से फैल रही है, डायलेटर पिपली में लेके जाएगा, किसके थ्रू लेके जाएगा, ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के थ्रू। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन किससे कनेक्टेड है, T1 से T2 लेवल पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब T1 से T2 लेवल पे इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, रोस्ट्रल लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला से आ रहा है। रोस्ट्रल लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला में कनेक्शन कहाँ से मिल रहा है, पिट्यूटरी को डायलेट करने के लिए पेरी एक्यूडक्टल एरिया से मिल रहा है। पेरी एक्यूडक्टल एरिया में इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, हैबेन्यूलर न्यूक्लियाई से आ रहा है। हैबेन्यूलर न्यूक्लियाई में इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से। देख कर लिया। इसी तरीके से अगर आपने कोई फ्लेवर देखा,
सपोज दैट कोई आपका पसंद का मिठाई है बचपन का, आपने देखा, आपके मुंह में सलाइवेशन होता है, तो वो ट्रैक्ट कैसे चलते हैं? सपोज दैट आप ऑल्फैक्शन से देखिए, आपने खुशबू इसके सुना, ऑल्फैक्शन ट्रैक्ट आया, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट आपको मैंने टेस्ट करके बता दिया। ऑल्फैक्शन जो है एमिग्डाला से जुड़ा हुआ, ऑल्फैक्शन जो है हिप्पोकैम्पस से भी जुड़ा हुआ, एंटोराइनल एरिया से सीधे पैराहिप्पोकैम्पल गायरस में जुड़ा हुआ है, एरिया नंबर 28 से पैराहिप्पोकैम्पल गायरस, पैराहिप्पोकैम्पल गायरस से हिप्पोकैम्पस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस में मेमोरी को रिट्रीव किया जाता है। हिप्पोकैम्पस और पैराहिप्पोकैम्पस एक ऐसा एरिया है जो आपके रिसेंट मेमोरी को कोड करता है, और इसके मेमोरी में परमानेंटली जो परमानेंट मेमोरी होती है, इसके अंदर कोडिंग रहती है। उसको रिट्रीव करने के लिए आपका जब इंफॉर्मेशन कोई भी जाता है तो सबसे पहले हिप्पोकैम्पस में लेके जाता है उसको डिकोड करने के लिए। तो मेमोरी आपकी रिट्रीव हुई, जो स्मेल आपने महसूस किया उसकी रिकॉग्निशन कहाँ हुआ? एंटोराइनल एरिया में हुआ कि ये इस तरीके का स्मेल है। सपोज दैट किसी स्पाइसेस का स्मेल, बहुत सारे स्पाइसेस मिले हुए हैं, बचपन में आपने माँ के हाथों खाया हुआ है, वो स्पाइसेस का एक स्मेल आया, उसको हिप्पोकैम्पस में दे दिया। हिप्पोकैम्पस ने उसको देखा कि ये स्मेल तो बचपन में मेरी माँ के हाथों वाला था, रिट्रीव कर गया। वो पूरी आपको दृश्य जो है सामने आ जाएगा कि हम बचपन में इस तरीके की चीज़ें खाया करते थे। अब वो इन्फॉर्मेशन लेकर के वो जाएगा हाइपोथैलेमस में, फोनिस के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करेगी और सेप्टल न्यूक्लियाई में जाएगा। सेप्टल न्यूक्लियाई में जैसे इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा आपको प्लेजर महसूस होगा उसका। हाइपोथैलेमस में इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करेगा। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करेगा तो कहाँ लेकर के जाएगा? किसके थ्रू? स्ट्राइमेडुलस थैलेमाई के थ्रू हैबेनेलो न्यूक्लियाई। हैबेनेलो न्यूक्लियाई से सीधे आपका रेट्रोफ्लेक्सिस ट्रैक्ट के थ्रू आपका कहाँ पे? इंटरपेडिकुलर न्यूक्लियाई में जाएगा। इंटरपेडिकुलर न्यूक्लियाई कनेक्टेड है टैगमेंटल एरिया से, फिर वो इंफॉर्मेशन डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलर से कहाँ जाएगा? टैगमेंटल एरिया में जाएगा। टैगमेंटल न्यूक्लियाई से फिर वो कनेक्ट होता है सुपीरियर सेलाइवेटरी न्यूक्लियस, इंफीरियर सेलाइवेटरी न्यूक्लियस एंड डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। सुपीरियर सेलाइवेटरी न्यूक्लियस किससे कनेक्ट है? फैशियल नर्व से कनेक्ट है। इंफीरियर सेलाइवेटरी न्यूक्लियस किससे कनेक्ट है? ग्लासोफेरिंजियल नर्व से कनेक्ट है। और ये किस ग्लैंड को सप्लाई करते हैं? सुपीरियर सेलाइवेटरी न्यूक्लियस सप्लाई कर रहा है फेशियल नर्व के थ्रू सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। इंफीरियर सेलाइवेटरी न्यूक्लियस किसको सप्लाई कर रहा है? पैरोटिड ग्लैंड को। तो सलाइवेशन स्टिमुलेट होता है, सलाइवेशन बढ़ जाती है, मुंह के अंदर आपको पानी आने लगेगा। फिर डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से कनेक्ट है, तो आपकी मोटिलिटी, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ जाएगी और वहाँ भी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई लग जाएगी, सिक्रीशंस ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे। तो आपको लगेगा आपका पूरा स्टमक जो है फूड के लिए प्रिपेयर हो रहा है, आप खाने के लिए उसको प्रिपेयर मचल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो एक्सप्रेशंस होती है वो आपके शरीर में, पूरे शरीर में आने लगती है। इसी तरीके से अगर आपने कहीं कोई सांप देख लिया अचानक से, डर लगा, शरीर फ्रोजन हो जाता है। शरीर फ्रोजन क्यों होता है? शरीर फ्रोजन होता है पेरी एक्वेडक्टल ग्रे एरिया, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकलती है वो पूरी शरीर को, जितनी टोन्स होती है सारे मसल्स को, वो पूरे जड़वत कर देती है, आपको एकदम आपको स्थिर कर देती है। लेकिन उसी के साथ साथ वो आगे की तरफ वो कनेक्ट करता है फाइबर्स कहाँ पे? न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ट्रैक्टस सॉलिटेरियस आपने देखा होगा कि ये तो टेस्ट के लिए है। ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस टेस्ट के लिए केवल नहीं होता है, इसका जो रोस्टल पार्ट होता है वो टेस्ट के लिए होता है। जो मिडिल पोर्शंस होता है वो कार्डियक रीजन्स का ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए होता है, हार्ट रेट बढ़ाने के लिए होता है। और इसका पीछे का पोर्शन जो होता है वो भी रेस्पिरेशन से संबंधित होता है, हार्ट से ही संबंधित होता है। तो इसके 3 पार्ट में बांटे गए हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टस साइड। तो ये मिडिल पार्ट में कनेक्शन लेकर के जाता है, मिडिल एंड रोस्टल, मिडिल एंड कॉर्डेट। आपके मिडिल पार्ट में जो कार्डियक पार्ट होता है, जहाँ से ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं, ये तुरंत ब्लड प्रेशर को शूट करता है। वहाँ से फीड
बैक मैकेनिज्म होती है। जैसे ब्लड प्रेशर शूट होता है आपका, बढ़ता है, तो फिर जो है ये आता है, इसी पे इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है। ये जितने ट्रांसमीटर होते हैं ग्लूटामेट होते हैं, ये इनहिबिटरी इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो इनहिबिटरी इफेक्ट जब इस पर पड़ेगा तो ये आगे जा कर के आपके कनेक्शन न्यूक्लियस डक्टल साइनेटेज का कनेक्शन कहाँ आ गया, पेरी एक्वोडक्टल एरिया में, पेरी पेरी एक्वोडक्टल ग्रे एरिया। फिर वहाँ से कनेक्शन जाता है रोस्टल पार्ट ऑफ द लेफ्टल पार्ट ऑफ द मेडुला में, ठीक है, जहाँ से सिंपैथेटिक फ्लो होता है। आपका सिंपैथेटिक फ्लो को स्टिमुलेट करेगा, ये इनिबिशन को रोक देगा। जो इनिबिशन का इसका कंट्रोल होता है, ये इसको रोक देता है। जब इनिबिशन रुक जाएगा तब वो एक्साइटेटरी का फंक्शन करेगा। मेडुला जब एक्साइटेटरी का फंक्शन करेगा तो सिंपैथेटिक फाइबर जो है वो T1 T2 लेवल पे एक्साइट करेंगे सिंपैथेटिक फंक्शन पे। तो वहाँ पे जब एक्साइट करेंगे तो क्या होगा, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से डायलेटेड पिपिल फॉर्मेशन जाएगा, पिपिल डायलेट हो जाएगा, आपका माउथ ड्राई हो जाएगा, क्योंकि सिंपैथेटिक सप्लाई से जो सबमेडुलर सेल्युलर ग्लैंड है उसके सेक्रेशंस कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इरेक्टर स्पाइनी, इसमें भी सिंपैथेटिक सिस्टम के थ्रू जाते हैं, जो आपके पाइलोएक्टाई मसल्स हैं, ये आपके रोए खड़े हो जाते हैं। तो ये सारे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस जो है यहाँ से अनकंट्रोल्ड जाने लगते हैं। उसके बाद से इस पर इनहिबिटरी इफेक्ट लगता है थोड़े समय के बाद। ये मुश्किल से 50 मिली सेकंड्स के लिए, बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए आता है कि आपका ब्लड प्रेशर शूट करता है, हार्ट रेट बढ़ता है, ठीक है, शरीर फ्रोजन हो जाता है पेरी एक्वोडक्टल एरिया से, लेकिन आपका पिपल्स डायलेट एकदम होगा। लेकिन जैसे ही आपका इनहिबिटरी इफेक्ट आएगा इस पर पुनः, तो आपका फाइट एंड फ्लाइट दो कंडीशंस होती है सिंपैथेटिक सिस्टम में, या तो आप फाइट करेंगे या तो फ्लाइट करेंगे। तो फिर उसके बाद डिसीजन होता है कि फ्लाइट करना है। तो फ्लाइट करने के लिए इनहिबिशन से लगता है, इस पर आपकी सारी चीज़ें बढ़ी रहती है, वो धीरे धीरे कंट्रोल में आती है, उसके बाद से आप वहाँ से फ्लाइट कर जाते हैं। तो सिंपैथेटिक सिस्टम पाथवे वही है, हैबेनुलर न्यूक्लियाई तक पाथवे वही चलता है एमिग्डुलाई हाइपोथैलेमस से, लेकिन नीचे आकर के ये कंट्रोल कहाँ से होता है, ये रोस्टल एरिया ऑफ दी लेफ्टल पार्ट ऑफ दी मेडुला से कंट्रोल होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। तो इस तरीके से हम एंगर, अगर एमिग्डुला को एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में देखा गया है, एमिग्डुला को अगर हम काट दिया जाए तो क्या हो जाता है, एंगर खत्म हो जाता है, गुस्सा खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, पालतू जानवर हो जाता है, लेकिन हाइपर सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है। तो ये देखा गया है कि इसका इफेक्ट ये पड़ता है। अगर हम सेप्टल न्यूक्लियाई को अगर ख़त्म कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें सेप्टल न्यूक्लियाई, ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल में देखा गया है, तो हमारे प्लेजर खत्म हो गए, किसी तरीके का प्लेजर नहीं मिलेगा हमको। आपको कुछ भी प्राइज मिल जाए, कुछ भी रिवार्ड मिल जाए, किसी तरीके का प्लेजर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे ट्रैक्ट चलते हैं लिम्बिक सिस्टम के, ठीक है।